कलेक्ट्रेट में किसानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने जजी चौक पर प्रदर्शन किया। बार हाल में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके बबली एडवोकेट की अध्यक्षता और महासचिव नवदीप कुमार सिंह एडवोकेट के संचालन में बैठक हुई, जिसमें किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की गई। बैठक के उपरांत वकील इकट्ठा होकर जजी चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। विरोध प्रदर्शन में सर्वश्री पूर्व अध्यक्ष बाबू यशपाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष परवीन सिंह देशवाल, सत्यप्रकाश चौहान, सौरभ चौधरी, जावेद सईद, प्रफुल्ल चौधरी, भूपेंद्र तोमर, आरके आर्य, नवेद अहमद आदि अधिवक्ता शामिल रहे। प्रधान देश है और हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप पर खेती पर निर्भर करती है और हिंदुस्तान का किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो लगातार अगर आप पिछले आंकड़े उठाएं तो करीब कई हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली। निश्चित तौर पर आत्महत्या कोई खुशी खा में नहीं करता, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुसीबतें होती हैं, जिसके बाद वो ऐसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हिंदुस्तान के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ का खासतौर से किसान जो है, उसकी जो खेती है वो गन्ने पर आधारित है और उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी गन्ने की खेती पर निर्भर है। आपसे कल की बात करना कि कल की चर्चा हो, उस पर बताइए। वही मैं बता रहा हूँ कि गन्ने की खेती पर करते करते हुए आलम ये हो गया कि पिछले साल का करीब 450 करोड़ बकाया बिजनौर में है और करीब 1200 करोड़ आपका शामली मिल पर है। इसके अलावा तितावी मिल पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने मिल ऐसे हैं जिनके ऊपर किसान का 2018-2017 का बकाया है और 2018-2019 जो सेशन चल रहा है उसका इस साल का भी बकाया लगातार चल रहा है। बताया जाता है, कल जिक्र हुआ था कि 50% भी अगर जो हमारे गन्ने का पेमेंट दे देते हैं तो हम कभी पेमेंट दे नहीं रहे, तो उसको बात करता ये किसान की तरिया दिली है, इसीलिए उसको अन्नदाता का है। एक किसान का हमारी बात हुई थी कि उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कि बच्चों के लिए फीस जमा नहीं थे, बच्चों का उनका भविष्य क्या होगा, उनकी रोजी रोटी कैसे। मैं यही कह रहा हूँ कि किसान की दरिया दिली है कि वो 50% लेकर भी वो नहीं चाहता है कि कहीं आंदोलन ऐसा किया जाए जिससे जनजीवन में कोई डिस्टरबेंस हो। वो नहीं चाहता है कि आम आदमी को उसके आंदोलन से कोई परेशानी हो। उसके बच्चे कल ये हो सकता था कि डीएम साहब वो मामला खत्म हो सकता था, डीएम साहब ने उनके सामने लाठीचार्ज हुआ ही है। देखिए, मैं फिर आपकी बात याद दिलाना चाहूंगा कि प्रशासन अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक शासन उसके ऊपर हाथ ना रख दे। शासन केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो सरकार नहीं चाहती कि अन्नदाता यहाँ का सुखी हो, उसको लगातार तड़पाना चाहते हैं। आपकी क्या मांग है अभी फिलहाल? हमारी मांग ये है कि गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन में भुगतान की डिमांड है। 14 दिन का अगर भुगतान नहीं होता है तो उस गन्ने पर विद इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। पहली बात। नंबर 2 बात, यहाँ की खास तौर से 2 मिलें, आपकी वेब शुगर की ये दोनों है और बिलाई का है। बिलाई का भी इस साल का 1 पैसे का पेमेंट नहीं आया और वेब्स की दोनों शुगर मिल, चांदपुर शुगर मिल, बिजनौर शुगर मिल, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया। क्या किसान का जो बिजली का बिल भुगतान करेगा मार्च में, वो जाके कभी हुआ है जो इस तरह आप बता रहे हैं? पहली बार है लाठीचार्ज हुआ बिजनौर के इतिहास में किसान पर जिस बर्बरता के साथ वाटर कैनाल का इस्तेमाल किया गया, लाठी का इस्तेमाल किया गया और जिस ढंग से लाठी का इस्तेमाल किया गया, वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे वो जैसे ये किसान नहीं बल्कि कोई अपराधी हो। ठीक, अगर लाठी का होता भी है तो जमीन पर पटका कर सिंबॉलिक होता है। तीसरी बात ये है कि उन पर मुकदमे कायम किए गए। जो क्राइम यहाँ बढ़ रहा है उसको तो आप देख नहीं सकते। जी। और आप उन भोले वाले किसानों का, जिनके बच्चों की फीस नहीं गई, जिनके बच्चों को पहनने के लिए जाड़ों में कपड़े नहीं है, उन बच्चों के माँ बाप को, किसानों को आप दौड़ा कर केन सोसाइटी तक मारा पीटा है, निंदनीय है। अब घोर शब्दों में निंदा करते हैं। बार एसोसिएशन किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ है।